वंदना किट्टो ने किया लिमिट क्रॉस। वंदना की बातें इतनी कड़वी होती हैं, वंदना इतना टॉन्ट मारती हैं, वंदना खुद को नहीं देखती हैं और शायद सामने कोमल को हर टाइम नीचा दिखाने की कोशिश करना, हर टाइम टॉन्टबाजी करना। भाई आप भी कहीं की बहू हो, आप भी कहीं किसी की बीवी हो, किसी की भाभी हो, आप भी हो। तो फिर इतनी ज़्यादा ये लोग जो है मायके में इंटरफेयर क्यों करते हैं, इतनी ज़्यादा कोमल के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। कोमल के पीछे शायद ऐसा लगता है हाथ धुल के पीछे पड़े रहते हैं। आज कोमल ने जो एक्सपोज किया है इन लोगों को कि भाई मेरे ससुराल में मेरे लिए दुहाती होती, मतलब दुहाती का मतलब डबल गेम खेला जाता है, डबल वो होता है कि उसी जगह दो बहुएं जो रहे उनको कुछ और प्यार दिया जाता है, उनके लिए कुछ और किया जाता है और मेरे लिए कुछ और किया जाता है। भाई मैं भी उस घर की बहू हूँ, तो ऐसा क्यों। कोमल का जो जवाब था बहुत करारा, बहुत सटीक जवाब था। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन और सुनम में। कैसे आप लोग, आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। सच में गाइस ऐसा लगता है किट्टू और वंदना जैसी ननन अगर जिस घर में होंगी ना, तोड़ फोड़ होती रहेगी, तोड़ फोड़ होती रहेगी। और कहीं पर भी मायके के रिश्ते जो हैं बहन बेटियों के साथ और मतलब अपनी बहुओं के साथ, सास बहू में और देवरानी जेठानी में जो है अच्छे नहीं हो सकते। क्योंकि आप हमेशा देखते होंगे कि एक एक दो दो घंटे पूरा टाइम जो इस तरीके से कोमल ने बताया कि भाई मैं उनमें से नहीं हूँ जो पूरा टाइम ये पूछते क्या बनाया, क्या खाया, कब सुसु करने गए, कब पोटी करने गए। तो ये चीज़ें जो भी लड़कियां जिस घर में करती हैं उस घर की बहुएं हमेशा दुखी रहती हैं। ये इंटरफेयर भाई आप जो ये वंदना है, कल इन्होंने जो भी ब्लॉग में बोला है और जो भी चीज़ें करी है, हमेशा आज उसका कहीं ना कहीं कोमल को शायद बहुत बुरा लगा, जिसकी वजह से कोमल ने अच्छे से जो है धुलाई करी। आज धुलाई गैस गाइस कहते हैं ना कि एक बहू जब बर्दाश्त करते करते उसका लिमिट क्रॉस हो जाता है ना, तभी इंसान बोलता है। कोई भी बहू पहले से सींगे लगा के नहीं आती, कोई भी बहू पहले से तेज होकर के नहीं आती, कोई भी बहू ऐसी नहीं होती कि उसके बेफालतू में किसी से झगड़ा करेगी, वो पागल है या उसे किसी पागल कुत्ते ने काटा है। घर का माहौल और ये चीज़ें जैसा घर का माहौल होता है, जैसा उसके साथ व्यवहार होता है, उसी तरीके बहू भी ढल जाती है। आज कोमल ने जो चीज़ें बोली हैं कि मेरे लिए वहाँ रूम तक नहीं है, मतलब एक कमरा तक नहीं है, मैं वहाँ पर जाती हूँ तो क्या करती हूँ। जो एसी जो पहले लगा है दीपक जायसवाल के रूम में, वो भी कहीं ना कहीं विनय ने पहले फर्स्ट टाइम लगवाया था, जिसमें अब दीपक जायसवाल रहते हैं। और आज दीपक जायसवाल ने सोचो कि यूट्यूब से इनकम करके घर में एक एसी लगाया, जिसकी वजह से दोनों बहनों ने जो आतंक फैलाया, जो टॉन्टबाजी करी है। तो ये चीज़ें वंदना ने जो कल बोला है, बहुत गलत टॉन्ट मारा है कोमल के लिए। और कोमल को हमेशा शायद ये लोग जो है टॉर्चर करती हैं, हमेशा के लिए उसको बुराइयां करती रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोमल एक सही पूछो तो बहुत ज़्यादा समझदार लगती है। कहीं ना कहीं देखो बहुएं और जो सास जो रानी जेठानी ननन जो होती हैं, अगर उनमें टोंटबाजी चलती रहती है ना, तो रिश्ते बहुत खराब हो जाते हैं, बहुत खराब हो जाते हैं। फिर वो रिश्ते कभी एक नहीं हो सकते। जिस हिसाब से पहले तो देखा जाए कि कोमल के घर में कोई भी आता है, चाहे वो गांव से आए, चाहे कोई रिलेटिव आए, कोई चाहे ये लोग खुद जाती हैं कोमल के घर में, कोमल बहुत अच्छे से स्वागत वगैरह करती। लेकिन आज कोमल ने जो भी मतलब गुस्से में चीज़ें बोली है ना कि बुरा लगे। कोमल ने आज सही पूछो तो वंदना किट्टो के जो भी उन लोगों ने किया है उनका मुंह धुआं हो गया कहीं ना कहीं। इनको शर्म होगी तो दोबारा कभी नहीं बोलेंगी वंदना किट्टो की। मतलब आप भी किसी की भाभी हो, आप भी वहां की बहू, पड़ी तो यहाँ रहती हो, गांव में तो आप कभी कॉल नहीं करती हो अपने सास के लिए। इतनी बार 10 बार कॉल करो कि भाई सासू माँ क्या कर रही है, सासू माँ की तबीयत कैसी है, सासू माँ हर चीज के लिए आप गाँव में तो कॉल नहीं करते हो। तो जिनके पति कहते हैं ना कि पीछे पीछे औरतों के घूमते हैं और औरतों की ही कमाई हो जाती है, उस घर में सिर्फ औरतों का राज चलने लगता है और हस्बैंड जो है सिर्फ उन्हीं के गुणगान गाते हैं। तो यही हाल ऐसा है वंदना के घर में। आप लोगों ने कल नोटिस किया होगा आज के ब्लॉग में शायद कि वंदना ने अपने हस्बैंड से कितनी मतलब गंदे तरीके से बात करी और ऐसे उनके बच्चे भी अपने पापा से बात करते हैं। शायद लोगों ने भी इस चीज़ को जज करा है, क्योंकि जो लोग कंटिन्यू वीडियो देखते हैं उनको पूरा प्रॉपर पता होता है कि ये लोग किस तरीके से किससे बातें करते हैं। बच्चे भी पापा को उसी टाइम पे यूज करते हैं जब उनको खाना पीना होता है, और गंदे से बात करना, क्योंकि उन्हें शायद लगता है मेरी माँ पैसे कमा रही, मेरी माँ करती है। और बंदा भी ऐसे झोंझा झोंझा अगर मतलब ऐसे मतलब बौखलाहट में ऐसे बातें करती है हस्बैंड से, तो ऐसा लगता है कि ये कहीं की बहू नहीं है, ये किसी की भाभी नहीं है। तो जब आप अपने ऊपर कहते ना
चीज़ें नहीं कर पाते हो तो सामने आप अपनी भाभी को टॉन्ट कैसे मार सकते हो? आपकी माँ माँ है, आपका घर घर है, और आप जिस घर की बहू हो वो कुछ नहीं है, वो भी माँ है किसी की, वो भी वहाँ की बेटियाँ भी आपकी ननंद है। तो कम से कम अपने ऊपर चीज़ें करो, पहले अपने आप को देखो तब जा करके। और वैसे मेरे जितने तक एक्सपीरियंस भी है मेरा, और जितना मैंने आज दिन तक देखा ओआईटी पे भी देखा और भी बहुत जगह देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जहाँ पे नंदों की राज चलता है, जहाँ पे नंदों की बातें सास ससुर या घर में 10 बार उनको कॉल करके बार बार हमारी मतलब डेली यूज वाली बातें पूरा टाइम बताई जाती हैं, वो नंदे आग के लगा हुआ कोई होता नहीं है, और उस घर में कोई भी बहू सुखी नहीं रह सकती उस घर की। कोमल ने हमेशा सेक्रीफाइस किया, जिस हिसाब से कोमल ने बताया मैंने बहुत कुछ किया। और हाँ, एक बात ये भी, जब वो यहाँ पे रहती तो कहाँ से अपनी सासू माँ की सेवा करेगी भाई? यहाँ पे वंदना किट्टू भी रहते, वो तो कभी वो लोग भी नहीं जाते, तो वो कैसे अपनी भाभी को टॉन्ट मार सकते हैं? आज न्यू भाभी उनको इतनी अच्छी लगने लगी कि न्यू भाभी के आने के बाद इनके घर में बहुत तरक्कियां हो रही हैं, उनके घर में सोफा आ गया, उनके घर में एसी लग गया। भाई न्यू भाभी है, अभी अभी रंग बदलते देखो, क्योंकि जिस जैसा नेचर आपका रहेगा बदले में आपको वैसा नेचर मिलेगा, और वैसे ही आपके साथ व्यवहार होगा। तो जो न्यू इंसान आता है ना, उसे भी नहीं पता होता है ना, तो उसकी जैसे मैंने बोला कि कोई सींग लगी होती ना, तो वो कोई ऐसा लड़ाकू का टाइप का होता है कि वे फर्जी में किसी से लड़ने लगेगा। जब वो आपको धीरे 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 चीज़ें जो है समझेगा, उस हिसाब से आपको रिप्लाई भी करना सीख जाएगा। तो आज जो संजना है, संजना कहीं ना कहीं सोचो कि छोटी है उम्र की, उसके बाद खैर इतनी कोमल भी नहीं है एज में बड़ी, लेकिन संजना भी वहाँ पर माहौल में के अनुसार अभी देखेंगी सुनेंगे उसके बाद। तो आज जो भी बंदा ने टोंट मारा, ये मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि मेरी नई बहू आने के बाद, भाभी आने के बाद मायके में वहाँ पर तरक्की हो रही, एसी लग गया, मेरे घर आई तो ये हो गया, तो क्या सामने वाले को आप टॉन्ट मार रहे हो, बुरा फील करा रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोमल को लगा कि भाई मैं कितना भी करूं, कितना भी हो जाए, मेरे लिए क्या होता है, मेरे लिए ये लोग तो कभी नहीं, और हमेशा ये लोग टॉन्ट मारते रहते हैं। कोमल के पता है, वो वीडियो देख करके, नाम तो नहीं लिया है, लेकिन उस वीडियो को पूरा प्रॉपर यही पता चल रहा था कि हाँ, और खुला भी उसने बताया कि मेरे ससुराल में मेरे साथ कितना गलत व्यवहार होता है, कैसे मेरे को ट्रीट किया जाता है, कैसे मेरे साथ डबल वो होता है कि उन लोगों को कितना प्यार दिया जाता है, मेरे साथ क्या होता है, मैं जाती हूँ तो कहाँ पर रहती हूँ, किस रूम में रहती हूँ, कैसी जगह रहती हूँ, मेरे लिए एक बेड भी नहीं है वहाँ पर, एक कमरा भी नहीं है मेरे लिए वहाँ पर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और मैं इतने पैसे वाले घर की हूँ, लेकिन लव मैरिज करने की वजह मुझे इतनी सज़ा बड़ी मिली कि मुझे वहाँ पर कोई इज्जत नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, मेरे लिए कोई मतलब वही नहीं है कि मैं वहाँ की भी बहू हूँ। तो कोमल ने जब वो कमेंट सेक्शन में जितने वंदना और गिट्टू के लिए आए थे, खास करके वंदना को बदतमीज जितने लोगों ने ये किया कि वंदना बहुत बदतमीज, खास करके मैंने जितना देखा किट्टू इन चीज़ों में बहुत कम आग लगाती हूँ, पीठ पीछे वो क्या करती है, वीडियो के माध्यम से उनको मैंने बहुत कम देखा है। आप लोग अगर देखें तो जरूर बात करना, कमेंट करना। लेकिन ये वंदना जो है, हमें लगता है बहुत ज़्यादा खुराफाती इंसान है, बहुत ज़्यादा खुराफाती, इनको सिर्फ और सिर्फ दूसरे के घर में आग लगानी रहती, और जो ओवरनेस इनके अंदर है, जो बात करने का तरीका नहीं है, इनको शायद बदतमीजी में उतारू होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों ने जो कमेंट किया है उसको कोमल ने लाइक करा, उससे पूरा प्रूफ चल रहा है पता कि कोमल ने आज अपनी ननंद को, वंदना को करारा जवाब दिया है, और इसी तरीके से वंदना की जो है इमेज उनको दिखा दी कि भाई तुम ही उस जगह रखती हो, तुम भी उसी जगह हो जो तुम्हारी ननद आई हुई है किट्टू के घर में। वैसे तो तुम हर जगह बनी रहती हो, हर टाइम आती रहती हो, लेकिन आज जो है तुम अपनी ननद से भी मिलने नहीं गई हो, और अपनी ननद को कभी बुलाती नहीं हूँ, मैं ससुराल कभी जाती नहीं हूँ, सास की कितनी सेवा करती हूँ। तुम्हारे जाने से ससुराल में कितनी तरक्की हो गई, तुम्हारे जाने से ससुराल वाले कितने पैसे वाले हो गए। तो कुछ अपने पर भी लागू किया करो। और वैसे भी जो इंसान अपने बहनों बहनों में झगड़ा कर ले, जो इंसान बहनों बहनों में न सगा उनका हो, कोई दिखे ना। आप लोग देखे होंगे कि अभी इनके घर में जब पूनम आती है, पूनम के हस्बैंड नहीं है, थोड़ा सा वो लो है, लो क्या है, वो जितना कमा पाती हैं जिस हिसाब से, तो उनको भी वरना किस तरीके से टॉन्ट मारती है, वरना किस तरीके से ट्रीट करती हैं, उनके घर में खाना बनाने में ये थक जाती है, उनके बच्चों को पैसे देने के लिए मतलब उनकी जो बहन है पूनम, वो इनके बच्चों को 500-500 रुपये देते हैं। लोगों ने भी ये चीज़ को नोटिस किया, और ये उनके बच्चों को कितना पैसा देती है। अभी लेटेस्ट में ये लोग दीपक जायसवाल, संजना और ये सारी फैमिली वंदना की और पूनम की जो वैष्णो माता गई थी, वहां पर कितना दुर्व्यवहार इन लोगों ने किया है,
पूनम के साथ, क्योंकि इनको पता है ये खुद ऐसे हैं कि पैसे देख करके लोगों से प्यार करते हैं, पैसा देख करके लोगों से रिश्ता बनाते हैं, पैसे से ही लोगों को तौलते हैं, उसी अकॉर्डिंग चलते हैं। शायद कोमल की खूबसूरती से, कोमल के मेंटेन होने से, कोमल को सोशल मीडिया में कमाने से, कोमल के हर एक चीज़ से लोगों को दिक्कत है, इन लोग को दिक्कत है, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि काश ये कोमल यहाँ पर ना होती, काश कोमल ऐसा ना करती, क्योंकि लोग भी ऐसा लगता है कोमल और विनय की तारीफ करते हैं। सबसे सुलझे हुए, सबसे देखने में अच्छे, सबसे स्मार्ट इनके घर में कोमल और विनय ही है। वो शायद वरना और उनको नहीं पसंद लगता है, जिसकी वजह से आए दिन ये टोंट मारते हैं। पूनम के साथ आप लोग जब बहन होकर सगी अपनी बहन को नहीं कर पाते हो तो भाई देखो, तो ऐसा लगता है ये जितनी बहनें हैं ना, जितनी भी बहनें हैं जिनका नेचर भाई ऐसा नहीं है कि पूनम भी बहुत सीधी सादी है, बहुत अच्छी है, जितनी भी बहनें हैं ये ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा लड़ाकू टाइप की, बहुत ज़्यादा मतलब हर एक में खुराफात टाइप की। या सोचो इतना जो इनके अंदर घमंड है किस चीज़ का है, या सोचो कि ये इसी टाइप की हैं और आपस में ये सब तो रहती हैं, लेकिन बस आग लगाने का काम करती हैं। हर जगह इनको आग लगाना, हर जगह इनको करना। अब देखते हैं कि संजना के साथ इनका कितने दिन तक अच्छा रिश्ता रहेगा और संजना के लिए कितने दिन तक ये अच्छा बोलेंगी, संजना इनको कब तक प्यार करेगी और ये संजना के लिए कितने गुण गाएंगी कब तक। क्योंकि शायद दीपक को यहाँ इन लोगों ने रखा, दीपक को करा, दीपक खुद नौकरगिरी इनकी यहाँ पे करता था तो संजना भी करने लगी, और संजना को अभी थोड़ा टाइम लगेगा। भाई वो लोग जो इनके घर का पैराग्राफ ऐसा है, पूरी फैमिली ऐसी है कि देखो संजना जितने जल्दी एसी लगवा लिया, पैसे कमाने लगे, संजना की भी उसमें है कि आते आते आप लोग उसको डांस कराने लगे, आप आते आते चलो आपके घर का बिजनेस है, आप खूब अच्छे से कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन ये एक भाभी को बोल करके एक भाभी के लिए इतना गलत बोलना, टॉन्ट मारना, और हमेशा वीडियो के द्वारा इस तरीके से टॉन्ट मारा जाता है। देखो हमेशा आर्गूमेंट जो है संजना सॉरी कोमल और वंदना के बीच में चलती रहती हर टाइम। कभी खुलकर के खैर चीज़ें नहीं आई, लेकिन आज कोमल ने खुलकर भी चीज़ें अपनी ससुराल की जो है चीज़ें बताई है, लेकिन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है कि ये इन लोगों का जो है चलता रहता है, इधर से टॉन्ट उधर से टॉन्ट। सबसे ज़्यादा हमको लड़ाकू वंदना ही दिखाई देती है, क्योंकि इनके फेस से इनके ऐसे ऐसे लगता है कि क्या ही इंसान है ये। तो यार आज जो भी कोमल ने बताया कि मेरे साथ कितना गलत होता है, कितना गलत होता है कि इंसान के ना अंदर से वो निकलती है कि भाई उसी जगह दो बहू हैं और उनको आप इतनी इज्जत देते हो, इतना प्यार सम्मान देते हो, इतना सारा सब कुछ है उनके लिए, मेरे लिए उस घर में क्या है, मेरे लिए उस घर में क्या है, अगर मेरा हस्बैंड ना हो तो मेरे लिए है क्या उस घर में। तो वंदना ने जो मुंह तोड़ जवाब कोमल ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है वंदना किट्टू को, बहुत अच्छा लगा, लोगों को भी बहुत अच्छा। लोगों ने पहले से ही शायद कोमल को बहुत पसंद करते थे, बहुत अच्छा लगता था कोमल का ब्लॉग, और मैंने भी जब ये चीज़ देखी तो मुझे भी अच्छा लगा कि नहीं सही बात है। एक ननद हो, ननद के हिसाब से रहोगी तो भाभी भी आपको प्यार करेंगे, लेकिन आप ओवरनेस दिखाओगी, आप घर में हमारे सिर्फ कलेश करवाओगी, झगड़ा करवाओगी, तो आप वो फिर अपने घर में भी लागू कर सकते हो। चलिए गाइस, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।